रुड़की वासियों, दोस्तों, जैसे कि आज शराब का मामला हुआ है। 167 पेटी शराब जो है गंगनहर कोतवाली पुलिस में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ पकड़ी है आवास विकास क्षेत्र से। वह शराब रामनगर के इस ठेके से, रेल हाईवे पर यह ठेका है, यहाँ से शराब जा रही थी। और जैसा पुलिस ने सूचना दी है, आबकारी विभाग को बताया, जो पुलिस की जो फ़र्द है, पुलिस का जो मुकदमा हुआ है उसमें लिखा गया है कि यह शराब यहाँ रामनगर के ठेके से, जो इसके अनुव्यापी में अभी आपको नाम बता दूंगा बाहर, तो PS मिश्रा साहब हैं, आप आयुक्त हैं, आबकारी डिप्टी कमिश्नर हैं आबकारी विभाग में मुख्यालय पर। और अब चूंकि आबकारी विभाग को वैसे इनकी टीम सक्रिय है, कहीं ना कहीं वो सूचनाएं हमने भी इनसे साझा की हैं कि किस तरह से शराब का जो है ब्लैक में शराब बिक रही है। 2000 तक किसी बोतल, 500-500 रुपये वाली बोतल 2000 में बिक रही है। तो अब सर यहाँ आप क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। ये जो गंगनहर पुलिस द्वारा शराब पकड़ी गई है, जो प्राथमिक सूचनाएं मिली हैं, जो सूचनाएं मौखिक तौर पे पुलिस ने हमसे साझा की हैं, उसमें यही ज्ञात हुआ है कि ये जो वाहन चालक जो अभी पकड़ा गया है, उसने ये अवगत कराया है कि वो शराब यहाँ से वो ले गया है, इस जगह से, इस दुकान से ले गया है। तो प्राथमिक तौर पर मैं ये पुष्टि करना चाहता हूँ कि इस दुकान से शराब का जो है अवैध परिवहन तस्करी हुई है कि नहीं हुई है। यानी कितना माल यहाँ जो रिकॉर्ड में रहता होगा, कितना माल निकला है, उसी के बारे में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और जो यहाँ पर विक्रेता है, उनको बुलाया गया स्थानीय, उन्होंने जो है कोई इस तरह की स्टॉक पंजिका नहीं प्रस्तुत की। हमारे द्वारा जो भी स्टॉक मौजूद है इस परिसर में दुकान के, उसका ब्रांड वार जो हम लोग काउंटिंग कर ले रहे हैं। उसके बाद पुलिस विभाग द्वारा जो शराब पकड़ी गई है उसके बैच नंबर इत्यादि का भी मिलान करेंगे। अभी तक अनुज्ञापी द्वारा स्टॉक पंजिका हमें नहीं दी गई है, जिससे हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि लॉकडाउन वाले दिन क्या स्टॉक था और आज कौन सा कितना स्टॉक हमारे पास बचा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में अभी जो काउंटिंग हो रही है, उसका स्टॉक हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा ब्रांडवार, और इसकी पुष्टि हम कर लेंगे समय के साथ। पर प्राथमिक तौर पर किन लोगों ने लापरवाही बरती है, किनकी संलिप्तता है, और क्या लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है नियमों की, और अवैध शराब से जो राजस्व की क्या हानि पहुंचाई गई है, उसको सबको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय को एक विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी, और आबकारी आयुक्त महोदय को भी इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी कि संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति भी की जाएगी। अभी ये प्राथमिक तौर पर ये ऐसा लगता है कि शराब का परिवहन यहीं से हुआ है, क्योंकि ये जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार में एक मेन शटर है, उसके बाद एक रोलिंग गेट है। इस रोलिंग गेट का जो सबसे मेन ताला है, उस पर सील नहीं लगी थी जब मैं आया हूँ। और उसके बाद ये जो इधर जो 6 शटर हैं, इन शटर में एक ये जो शटर है जो मेन दुकान से जोड़ता है, इस दुकान के भी ताले में कोई सील नहीं लगी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक लापरवाही रही ना आबकारी विभाग की। इस तरह से ये प्रतीत होता है कि ये मुख्य शहर के बीचों बीच में है और इसकी निगरानी संभव थी, और इसमें मौके का फ़ायदा अनुज्ञापियों ने उठाया है। अगर तो जांच में जिसकी पुष्टि हो जाएगी समय के साथ, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग के लोगों की भी, जो विभाग के लोग हैं जो लापरवाही बरती गई, विभाग के लोगों के द्वारा भी शिथिलता बरती गई है, क्योंकि जब उन्होंने 2 दरवाज़ों पे सील लगाया तो तीसरी और चौथे पे भी लगाया जा सकता है। यहाँ भी लगा सकते हैं। और सील तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, सील लगाई, सील से ये हो जाता कि सील किसी ने तोड़ी कि नहीं तोड़ी। तो हमें सील नहीं लगाई तो यही पता नहीं चल पा रहा कि हमारी मतलब कोई अवैध रूप से परिसर में आया कि नहीं आया, इसकी पुष्टि नहीं हो। कम से कम सील लगाने पर इसकी पुष्टि हो जाती है कि कोई अंदर आया कि नहीं आया। अच्छा, दूसरा, यहाँ पर 2 पिकअप खड़े हुए हैं जैसा आप देख रहे हैं, और ये पिकअप भी संदिग्ध स्थिति बनती है, क्योंकि वो भी पिकअप में ही पकड़ी गई है शराब है। जो शराब बरामद हुई है, पकड़ी गई है, वो पिकअप वाहन ही था। वहाँ जैसा पुलिस ने हमसे इन्फॉर्मेशन साझा की है कि वो पिकअप वाहन है, और यहाँ से ही आरोपी ने बताया कि यहीं से परिवहन की गई है। तो जो भी जांच में पुष्टि होगी, हम नियमानुसार आबकारी अधिनियमों में और जो भी संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की हम रिकमेंडेशन जिलाधिकारी महोदय और आबकारी महोदय को करेंगे।
अच्छा, दूसरा एक चीज़ है सर, इसके जो अनुज्ञापी हैं उनका क्या नाम है? अनुज्ञापी का नाम जयपाल सिंह है। जसपाल सिंह, जयपाल। अनुज्ञापी का नाम इसमें स्पष्ट तौर पे जसपाल सिंह है। देखिए इसमें जो पुलिस की ओर से जो आया है वो वो उनका नाम जो बताया गया है जोगेंद्र सिंह राणा, जोगेंद्र राणा बताया गया है, जो जिन्होंने शराब उठवाई। ये तो एक, चूँकि कहीं अपराध हुआ है तो पुलिस जो है सारे सूत्रों को खंगालती है कि कौन कौन लोग संलिप्त हैं, वो तो उनकी अपनी जांच है। लेकिन अनुज्ञापी जो है, जो जिसके नाम कागजी जो अनुज्ञापन, हाँ अनुज्ञापन है, वो उनके जसपाल सिंह के नाम है। वो पिछले साल भी अनुज्ञापी थे, इस साल उन्होंने नवीनीकरण कराया है। और जिनके नाम आ रहे हैं वो किस तरह से इस ठेके से जुड़े हुए, वो जांच का विषय है। वो साझेदार हो सकते हैं आपस में, साझेदार हो सकते हैं, प्रतिनिधि हो सकते हैं, या फिर कंपनी के कोई मेंबर हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। वो जांच का विषय पुलिस उसमें करेगी। जसपाल जी जो हैं वो उपलब्ध है, उनसे बात हुई आपकी? नहीं, हमारी उनकी अभी कोई बात नहीं है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके विक्रेता मंडावर से मुनीष जी आए हुए हैं, और उन्होंने ही चाबी ला के ताला खोला है, और उनको भी इस संबंध में बाकायदा नियमानुसार नोटिसें जारी की जाएंगी, उनके भी जवाब लिए जाएंगे, और सबके जवाबों को लेते हुए तब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिन जोगेंद्र सिंह का नाम है, जो पुलिस के रूप तौर पर तो वो जो जोगेंद्र सिंह जग्गू राणा के नाम से हैं, तो वह भी मंडावर के जहाँ के सेल्समैन हैं। नहीं, ये सारी बातों का लिंक हो सकता है, जांच का विषय है। मैं पुलिस की जांच का विषय है, ये पुलिस की जांच का विषय है, और हम इस पर कुछ नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जांच का केंद्र ये है कि हमारे सरकारी दुकान के परिसर से अवैध तरीके से मदिरा का परिवहन किया गया, और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे। चलिए सर, धन्यवाद। और इसमें जो पुलिस हमसे रिपोर्ट प्रस्तुत साझा करेगी, उसके आधार पर हमारी जांच आगे बढ़ेगी। चलिए सर, धन्यवाद। नितिन जी मेरे साथ आ जाएं, जरा अंदर देखिए किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, वो भी दिखा देते हैं। शराब की दुकान में अंदर पूरा उधर दिखा दें, आइए देखिए, यहाँ पूरा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, और पूरी तौर पर ये शराब की यहाँ जो कोटा है, कितनी उपलब्धता लॉकडाउन से पूर्व थी, पूरा मिलान किया जा रहा है आबकारी विभाग की ओर से पूरे ठेके को। इसमें ये तो इतना तय है कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही आबकारी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने माना कि इस परिसर में उस गेट पर कोई तालाबंदी नहीं की गई थी, और यहाँ भी सील नहीं लगाई गई थी, और पिकअप वाहन भी है। आइए बाहर दिखाते हैं आपको। यहाँ जो है, यहाँ पर भी कोई सील यहाँ नहीं लगाई गई थी। यह आबकारी जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उन्होंने लापरवाही बरती, और उस लापरवाही का नतीजा निकला कि वहाँ से शराब निकल रही थी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, एक सील, सिर्फ एक सील, बचकर आइएगा जी, एक सील ये लगी है, सिर्फ एक सील। यहाँ भी दूसरे इस पर सील नहीं है। तो वरिष्ठ आबकारी जो अधिकारी है उन्होंने माना है कि अंदर लापरवाही बरती गई, उसकी वो जांच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि कार्रवाई भी होगी जो आबकारी विभाग के सील ना लगाने के दोषी हैं उनके खिलाफ। और इसके आप दिखा दें, इधर अनुज्ञापी जसपाल सिंह, पुलिस इसमें दूसरा नाम ले रही है, हो सकता है उनके पार्टनर हो। तो दोस्तों, मैंने आपको यह पूरा मामला दिखाया, किस प्रकार से आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है और कितनी कार्रवाई पुलिस ने की है। बहुत बड़ा मामला ये हुआ है। इस प्रकार से शराब, अभी भी बता रहा हूँ, रुड़की में स्थिति हो गई है, 500 रुपये की बोतल, लोग सामने नहीं आते, कोई कहेगा नहीं, क्योंकि पीने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। 500 रुपये की शराब की बोतल 2000 रुपये में, 2000 रुपये में ब्लैक हो रही है। इससे तो अच्छा हो कि सरकार ही कोई व्यवस्था कर ले, और एक प्रधानमंत्री राहत को उसके लिए कोई टैक्स वगैरह लगा दे, और वो जो है थोड़ा पैसा बढ़ाकर वसूल ले, तो ऑनलाइन व्यवस्था कर दे। मेरा सुझाव है व्यक्तिगत, हो सकता है यह मंजूर हो या ना मंजूर हो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात रखी। तो मैं संदीप तोमर आपसे लेता हूँ विदा, और आपको करता हूँ जय हिंद, नमस्कार।